फैसिलिटीज हों, स्टाफ अपॉइंट हो जाए, ओटी चलने लगे, दवाइयां हों, वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। इसी तरह सुना है कि वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी। ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहां पर क्या बनेगा, ये पूरा समाज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम अखिलेश यादव जी के बारे में और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में। क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और अखिलेश यादव जी यानी AIMIM पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या दोनों मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में या नहीं? इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने अपना अल्टीमेट दे चुके हैं अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को कह चुके हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कि आप हमारी पार्टी AIMIM पार्टी को साथ में लीजिए और दोनों मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर आप ऐसा अभी नहीं करते हैं और बाद में आप हमारे ऊपर इल्जामात लगाएंगे और ये ढिंडोरा पीटेंगे कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से हमें चुनाव हारना पड़ा, नहीं तो हम चुनाव जीत जाते। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां चुनाव लड़ेगी। क्या जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ेगी वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन AIMIM पार्टी अगर कहीं भी जाती है चुनाव लड़ने के लिए तो जितनी पार्टियां हैं सभी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। और उन लोगों का ये इल्जामात लगाना बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर कि देखो बीजेपी का एजेंट आ चुका है, देखो बीजेपी की भी टीम आ चुकी है, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। ये लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप किसी भी राज्य में खड़ी ना हो। अगर मुसलमान एकजुट हो जाएंगे तो मुसलमान किंग मेकर बनेंगे। हर एक राज्य में अगर मुसलमान को बड़ी कामयाबी मिली, लगभग 10 से 20 सीटें विधानसभा में अगर मुसलमान जीत जाते हैं, मुसलमानों का एक लीडर बन जाते हैं, तो हर एक राज्य का सीएम मुसलमान ही होगा। इसलिए मुस्लिम सीएम होगा कि मुस्लिम मतदातागण अगर चाहेंगे कि अपने बीच से 10 से 12 विधायक को यानी चुनाव जिताकर उन्हें MLA बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जब सरकार बनेगी, जिसको सरकार बनाने के लिए 5 से 7 या 9 या 10 विधायक की जरूरत जिसको पड़ेगी, वो आएंगे जो मुस्लिम लीडर होंगे उसके पास। तब राजनीति में मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी। तब आप लोगों के ऊपर जिस तरह से अभी जुल्म हो रहे हैं वो जुल्म उस समय नहीं हो पाएंगे। आप अगर AIMIM पार्टी के सच्चे समर्थक हैं या आप लोग किसी भी अगर दल से हैं, आप कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले हैं या समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका नेता कौन है। आप अगर मुसलमान है तो यानी जितने भी जाति है यानी जितने भी जाति के लोग हैं सबका नेता है। यादव जाति के भी नेता हैं। बिहार में यादव जाति के नेता हैं RJD के तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, और उत्तर प्रदेश में है अखिलेश यादव जी। और दलितों की अगर देखा जाए तो BSP के मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी के चीफ हैं। और जिस तरह से मल्ला है और जिस तरह से जितने भी पार्टियां हैं यानी जितने भी जाति के लोग हैं, सब ने अपना नेता चुन लिया है। जो 2% है उसने भी नेता चुना है, जो 1% की जिनकी आबादी है उसने भी अपना नेता अपनी लीडरशिप को खड़ी कर चुकी है, जिसके 5% है वो भी कर चुके हैं, जिसके 10% है वो भी कर चुके हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 20% मुसलमान है। 20% मुसलमान रहने के बावजूद एक भी नेता नहीं है किसी राज्य में। तो दोस्तों जब आपके पास एक भी नेता, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों के हक की लड़ाई को लड़ते हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं, सबसे पहले बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब खड़े होते हैं। बीजेपी के आंखों में आंख डालकर बात करते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब। बिना डरे निडर होकर हर एक बातों का जवाब देते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब। अगर संसद के अंदर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब नहीं रहते, मुसलमानों के खिलाफ जितने भी बिल पास होते, किसी भी मुसलमान को पता नहीं लगता कि संसद के अंदर कौन सा बिल पास हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधी हुई रहते हैं,
चुप्पी लगाए रहते हैं, मुंह में ताला लगा देते हैं। जब भी संसद के अंदर कोई भी बिल पास होते हैं, सबसे पहले जितने भी पार्टियां है सभी लोग सिग्नेचर कर देते हैं, यानी उनके ऊपर अपना मोहर लगा देते हैं कि हाँ इस बिल को पास किया जाए। जो बिल बीजेपी लाते हैं उनके ऊपर सभी पार्टियां मोहर लगाती है, सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। एनआरसी की जो बात चल रही थी उस बिल को लेकर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर हंगामा नहीं करता तो आज वो बिल पास हो जाता और मुसलमानों को दरकिनार कर भी देता, हिंदुस्तान से दूसरे देश में भेज भी देता। तो दोस्तों इसीलिए मुसलमानों के ऊपर जब भी जुल्म होते हैं तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही जमकर लड़ते हैं और उस लड़ाई को पूरी तरह कानूनी तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ते हैं। तो इसलिए आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इल्जामात मत लगाइए। अखिलेश यादव जी अगर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो अखिलेश यादव जी को चाहिए कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से गठबंधन करें और 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ें। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी उस समय भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह समर्थन देगी। 10 से 15 सीटें एआईएमएम पार्टी लेगी उत्तर प्रदेश में, बाकी जितने भी सीटें हैं सभी सीटों पर अखिलेश यादव जी को समर्थन देंगे एआईएमएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। तो दोस्तों आप अगर एआईएमएम पार्टी के समर्थक हैं तो इस वीडियो को आगे खूब शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।